शुभकामना देता हूं और आप सब छोटी सी सूचना पे यहाँ सब जो उपस्थित हुए हैं अपने परिवार का काम समझकर, चुनाव जो है उस काम को समझकर आप छोटी सी सूचना पर यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, इससे यह स्पष्ट लगता है साथियों कि जिसको जहाँ जो जिम्मेदारी जो पार्टी की जो मिलेगी आप लोग अपना काम करेंगे। मुझे मालूम है, मैं खुद भी झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी पहले 1998 से 2003 के बीच में मुझे प्रभारी मंत्री झाबुआ का बनने का मौका मिला था। उस समय अलीराजपुर और झाबुआ जुड़े हुए जिले थे और जोबट विधानसभा भी उसमें आती थी। मैंने आपके प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने भी काम किया है, जैसा आदरणीय हाजी बघेल जी अभी प्रभारी मंत्री रहे थे नाथ साहब की सरकार में। साथियों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश आजादी के बाद से जब से चुनाव हो रहे हैं जोबट विधानसभा में, झाबुआ अलीराजपुर में या मध्य प्रदेश में, देश आजादी के बाद से आज तक अगर हम बात करें, एकाध चुनाव की बात को छोड़ दें, जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है जोबट से। हमेशा लगभग एकाध चुनाव को छोड़ के हमेशा कांग्रेस जोबट विधानसभा से जो जीती है, ये मैं समझता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे से और अच्छी तरह से आप सब समझ रहे हैं। उपचुनाव की नौबत जो आई है, हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही है, इस कारण से कलावती भूरिया जी को आदरणीय कमलनाथ जी अपनी शेरनी बोलते थे। जोबट विधानसभा की आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में शेरनी जैसी दहाड़ती थी, वो दमनता से आप लोगों की बात को रखती थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पुलिस विभाग का मंत्री था। पुलिस विभाग की भी अगर कोई बात आती थी तो रातों रात वो आप लोगों का काम करा के लेकर जाती थी। बंदूक की, रिवॉल्वर की और पिस्टल की लाइसेंस की भी अगर कोई बात आती थी तो हाथों हाथ वो मेरे पास भी आती थी, आदरणीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास भी पहुंचती थी और तत्काल साइन करा के आप लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए काम करा के ले जाती थी। आदरणीय अभी हाजी बघेल जी ने आप लोगों को जोबट परियोजना के बारे में बताया है। ऐसी कई परियोजनाएं जो जोबट विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने जो काम किए वो साथियों आप लोगों से नहीं छिपे हैं। और जिस तरह से हमारा पूरा जोबट विधानसभा कांग्रेस का जो है उस बारे में, या फिर हमारी अभी तक की सरकारों ने, चाहे हमारे कांतिलाल भूरिया जी आदिम जाति मंत्री हमारे रहे हो, चाहे वो केंद्र में रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहे हो, हमारे नारायण भाई राठवा जी हमारे मंत्री जो रहे हैं वो भी केंद्र में रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकारों ने, जो कमलनाथ जी की सरकार ने, जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, जो अर्जुन सिंह जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए जो काम किया साथियों, वो अभी की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए हैं। हम चाहे देश की सरकारों की बात कर ले, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, और उसके पहले भी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकारों की बात करें, मनमोहन सिंह जी की सरकारों की बात करें, ये सारी योजनाएं कांग्रेस के समय की बनी हुई साथियों। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, 2018 में आपने जो कलावती भूरिया जी को वोट देकर उनको जो भेजा था, आपके वादों को पूरा कराने के लिए हमने ये कहा था कि 2-2 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ करेंगे, खेती को लगने के बिजली के बिल हम हाफ करेंगे, 100 रुपए में हम आपको बिजली के 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम आपको देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम 300 से हम 600 1000 रुपए कर देंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हम 51,000 रुपए कर देंगे और गुंडों को मध्य प्रदेश से बाहर कर देंगे। मिलावटखोरों के खिलाफ हम कार्रवाई करके उनके ऊपर रासुका की धाराएं लगाकर जो मिलावटखोर जो मिलावट करते हैं उनको भी हम मध्य प्रदेश से बाहर कर देंगे। मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी ने काम करना शुरू किया था साथियों, कर्जा आप लोगों का माफ हुआ है। 6 सितंबर को जब कमलनाथ जी बड़वानी में आए थे तो हमारे इन जिलों के अलीराजपुर जिला, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये 7 जिलों के कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है उसकी लिस्ट लेकर आए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जोबट विधानसभा क्षेत्र की किसानों का भी 50-50 हजार से लगाकर 1-1 लाख रुपए तक के जो रेगुलर किसान थे उनका कर्जा माफ किया। ओवरड्यू डिफॉल्टर किसान थे उनका 2-2 लाख रुपए तक का हमने कर्जा माफ किया। 7 जिले के किसानों का हमने कितने किसानों का कर्जा माफ किया मालूम है? लगभग 4,26,000 किसानों का हमने 2,293 करोड़ कर्जा माफ किया और उसमें मेन भूमिका कलावती बहन की थी। कलावती बहन हर के एक किसान का कर्जा माफ कराती थी।
आज हमारे बीच में नहीं रही है। कलावती भूरिया जी के कहने पे, ये विधायकगण जो हमारे बेटे हैं, इनके कहने पर जो हमने वचन आपको दिया था, जो हमने वादा आपको दिया था, हम उसको तेज गति से उस पर हम काम कर रहे थे। साथियों, साल भर में हमारी सरकार, आपकी हमारी सरकार चली गई। सरकार अगर नहीं गई होती तो अभी तक आप लोगों के 2-2 लाख रुपए तक के कर्ज भी माफ हो जाते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी जो भी लालच और प्रलोभन देकर सुलोचना रावत जी को जो भाजपा में ये शिवराज सिंह जी जो लेकर गए हैं, अगर आज तक कमलनाथ जी की, कलावती भूरिया जी की, हमारी कांतिलाल भूरिया जी की और महेश पटेल जी की अगर सरकार होती तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के 50 विधायक भी नहीं बचते। 50 विधायक भी 2023 में जीत के नहीं आते। इसलिए भाजपा को यह डर लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से कमलनाथ जी की सरकार को गिराओ, उनको डिस्टर्ब करो, और इस कारण से जो जिन भी कारणों से जो सरकार गई है। लेकिन मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल और वातावरण कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो काम किया था, लोगों को वो काम याद आ रहा है साथियों। और ये झाबुआ और अलीराजपुर जिले के उपचुनाव का तो इतिहास है कि जब कभी भी उपचुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो साथियों, तो यहाँ कांग्रेस ही जीतती आई है। लोकसभा का चुनाव जिसमें दिलीप सिंह भूरिया जी की मौत के बाद हुआ था, तो कांतिलाल भूरिया जी लोकसभा का उपचुनाव जीते थे। ये कितना बड़ा चुनाव का परिणाम था साथियों। ऐसा झाबुआ विधानसभा के चुनाव की बात है, उपचुनाव की, तो झाबुआ विधानसभा में भी फिर कांतिलाल जी विधानसभा का उपचुनाव लड़े और कांतिलाल भूरिया जी चुनाव जीत कर आए। अब ये जो चुनाव है साथियों, आपको फैसला करना है। पहले युद्ध हथियारों से होते थे, बंदूकों से, तोप से होते थे, तीर कांति गुपन से, तलवार से और कुल्हाड़ी से और फालों से युद्ध होते थे। आज का युद्ध साथियों वोट से होता है। वोट से, ये ध्यान रखना, आपके हाथ में दिया हुआ वोट आपका फैसला करेगा, आगे 2023 का रास्ता भी साफ करेगा। और जो इंदिरा गांधी जी का हाथ का पंजा जिसको जो मिलता है साथियों, उसको आप अपना हाथ का पंजा, इंदिरा गांधी का, इंदिरा माई का, राजीव गांधी जी का हाथ का पंजा समझ के आप लोगों को 30 तारीख को चुकना नहीं है। इसके बाद जब भी मेन चुनाव आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं। अभी 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, दमोह का चुनाव, हम लोग वहां भी गए थे, हमारी वहां भी ड्यूटी लगी थी। जैसे आदरणीय भूरिया जी 30,000 वोट से चुनाव जीते, ऐसे हमने दमोह का चुनाव 19 से 20,000